नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 97। मीथेन के लिए सूत्र क्या है? दोस्तों, मीथेन के लिए सूत्र CH4 है। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों, उन्हें उर्वरक कहा जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10⁵ किलोमीटर है। कौन सा सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं? दोस्तों, मिका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिसमें वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। सोनार का विस्तार क्या है? दोस्तों, सोनार का विस्तार ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग है। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आरपीएफ एसआई परीक्षा 6/2019 थर्ड शिफ्ट। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र वेग बट्टे समय है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? दोस्तों, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है। नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना है? दोस्तों, नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 का आयनीकरण नियतांक 4.5 गुणा 10⁻⁻4 है। शीर्ष ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? दोस्तों, शीर्ष ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करती है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पैलाडे ने की। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी 778.5 मिलियन किलोमीटर है। मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? दोस्तों, मृदा का मृत कार्बनिक घटक ह्यूमस कहलाता है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻21 किसका उपसर्ग है? दोस्तों, जेप्टो का उपसर्ग है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? दोस्तों, प्रकाश तरंग का सिद्धांत क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया। सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है? दोस्तों, सामान्य तौर पर फ्लोएम पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। आरपीएफ एसआई परीक्षा 11/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में स्फूर्ति शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? दोस्तों, विद्युत प्रवाह घनत्व को परिभाषित किया गया है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? दोस्तों, आवेगी बल कहलाता है। वह संघटन यानी कि कोलाइजन जिसमें दो कण संघटन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वह पूर्णतः इनइलास्टिक संघटन कहलाते हैं। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? दोस्तों, प्लूटो ग्रह बौना ग्रह है। इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? दोस्तों, गॉबलेट कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। दोस्तों, उस पृथक इकाई का नाम फैक्टर्स है। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, वह रेडियल सममिति कहलाता है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, वह पदार्थ पायरन है। नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, नायलॉन 66 के निर्माण में एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? दोस्तों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं।
आरपीएफएसआई परीक्षा 11/1/2019 सेकंड शिफ्ट। किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, सिक्रोट्रॉन उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम यानी कि लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह किस जंतुओं का जाल है? दोस्तों, यह फाइब्रिल तंतु का जाल होता है। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? दोस्तों, मेसोफिल कहलाता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर है। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन क्या कहलाता है? दोस्तों, दर संबंधी नियम कहलाता है। मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? दोस्तों, मवेशियों की ओंगोल नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? दोस्तों, यह कथन कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल की पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? दोस्तों, एनिमल चारकोल रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी कहलाती है। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अपरान्यास कहा जाता है। आरपीएफएसआई परीक्षा 11/1/2019 थर्ड शिफ्ट। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती हैं? दोस्तों, इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करती हैं। परागकणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? दोस्तों, परागकणों की बाह्य परत एक्सिन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, लंबी दूरियों के मापन के लिए समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है। मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? दोस्तों, मृदा संरक्षण की छायादार कृषि विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।